सभी के लिए छठा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले ही बताए थे, इस क्लास का नाम है कंसेप्ट क्लास, अर्थात इसमें आप लोगों को हर एक मॉडल का क्वेश्चन समझाया जाएगा, जिसके आधार पर आप लोग कोई भी प्रकाशन का बुक बना सकते हैं। और 5 वीडियो हम त्रिकोणमिति में बना चुके हैं, जिसको ना देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। कल भी कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 4/5, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यानी sin थीटा का मान दिया हुआ है, तो cos थीटा और tan थीटा वाट है, यानी कि इन दोनों का मान ज्ञात करना है। बुक में आप लोग लिखा होगा, यदि sin थीटा इक्वल टू 4/5, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, जिसको हम इस प्रकार लिख दिए। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। पहले देखेंगे दिया क्या है। यहाँ दिया हुआ है sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू दिया है 4/5। आप लोग को कल ही हम फॉर्मूला बताए थे, वीडियो 5 में बताए थे कि sin थीटा इक्वल टू होता है P/H। यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया है sin थीटा बराबर 4/5, लेकिन हमारा जो होता है मान, जो सूत्र होता है P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ल। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि P का मान हो जा रहा है 4 और H का मान हो जा रहा है 5। कल ही हम बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि P का मान पता है, H का मान पता है, लेकिन B यानी बेस आधार का मान पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग B निकाल लेंगे। तो कल ही आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे कि अगर छोटा निकालना हो तो बड़ा में से घटा लेंगे दूसरे छोटा को, रूट अंदर लगा दिए, बड़ा में से यानी कि h² में से माइनस कर लेंगे दूसरा वाला छोटा, यानी कि अगर b निकालना हो तो किसको माइनस करेंगे, p को, p² इक्वल टू रूट अंदर h का मान देखेंगे 5² माइनस p का मान देखेंगे 4² इक्वल टू रूट अंदर 25 माइनस 16 इक्वल टू रूट अंदर 9 होगा, इसका वर्गमूल 3 आ गया। इस प्रकार P का मान, H का मान दिया हुआ था, B का हम लोगों ने निकाल लिए। अब देखेंगे किसका मान ज्ञात करना है, cos थीटा और tan थीटा का। तो लिखेंगे नीचे, इसलिए cos थीटा इक्वल टू सूत्र होता है B/H, कल ही बताया गया था, इक्वल टू B का मान देखेंगे, अभी निकाले हैं 3, बाई H का मान देखेंगे 5। ये हमारा आंसर हो गया, एक हो गया। दूसरा देखेंगे, इसलिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B इक्वल टू P का मान देखेंगे, P इक्वल टू है 4 बाई B का मान देखेंगे, अभी निकाले हैं 3। एक ये मेरा आंसर हुआ, अर्थात sin थीटा का मान दिया है तो दोनों का मान ज्ञात कर दिया। sin थीटा बराबर 4/5, P/H होता है, P का मान 4 हुआ, H का मान 5 हुआ, B मैंने निकाल लिया, इसलिए cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि दिया है tan थीटा इक्वल टू √3, तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे कि वहां तो बटा में कुछ था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बटा में 1 छिपा रहता है। कोई भी पद हो या अंक हो, बटा में कुछ नहीं हो तो 1 छिपा रहता है। अब इसका हम फॉर्मूला बैठाएंगे, tan थीटा का होता है P/B, इसलिए हमारा P का मान कितना हो जाएगा √3 और B का मान कितना हो जाएगा 1, सामने सामने देख लेंगे। तो इसलिए हम लोग H का मान ज्ञात कर सकते हैं,
एच हमारा बड़ा होता है, कर्ण होता है, तो दोनों छोटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल ही बताए थे, इक्वल टू रूट अंदर पी स्क्वायर, पी का मान कितना है √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हुआ 3 प्लस 1 इक्वल टू रूट अंदर हुआ 4, इसका वर्गमूल निकला 2। अब देखेंगे हम कि मान किसका ज्ञात करना है, पी का मान है, बी का मान है, एच निकाल लिए, मुझे मान निकालना है किसका, साइन थीटा का, तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, फॉर्मूला होता है, बताया गया था, मान बैठा देंगे इक्वल टू पी का मान √3, अब बाई एच का मान अभी निकाले है 2, ये आंसर हो गया। दूसरा तथा cos थीटा का मान b बाई एच होता है, इक्वल टू b का मान 1 बाई एच का मान अभी निकाले हैं 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर में दिया है 13 cos थीटा बराबर 5, यानी 13 cos थीटा इक्वल टू 5, यहाँ कोमा है, तो tan थीटा बराबर 1, यहाँ हम देखते हैं दिया है 13 cos थीटा बराबर 5। अब सोचना यह है कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा रहता है, इस 13 को उठाकर अगर इस साइड हम डाल दें तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 5/13, cos थीटा बराबर 5/13। अब इसका सूत्र बैठाएंगे, cos थीटा बराबर होता है क्या, b बाई एच, इसलिए हमारा b का मान क्या हो गया, b बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया 5, ठीक है, और h बराबर हो गया 13। अब सोचना यह है कि b पता है, h पता है, तो इसमें तो p नहीं है, चलिए p को पहले निकाल लेते हैं, p इक्वल टू रूट अंदर, p छोटा होता है, h बड़ा होता है, b और p छोटा होता है, छोटा निकालने के लिए बड़ा में से दूसरा वाला छोटा घटा लेंगे, यानी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 169 माइनस 25 इक्वल टू रूट अंदर 144 इक्वल टू इसका वर्गमूल का आएगा 12, इसलिए मान किसका ज्ञात करना है, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर हो गया p बाई बी, p का मान देखेंगे नहीं है, यहाँ निकाले हैं 12, तो 12 अब बटा b का मान देखेंगे 5, ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी डाउट हो तो वो रहे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 2 tan थीटा बराबर 1, तो 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं, दिया है 2 tan थीटा इक्वल टू 1, ये तो गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/2, इसका फॉर्मूला होता है p बाई b, इसलिए हमारा p का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया 2, h का मान निकाल लेंगे रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट अंदर 5, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए h का मान इतना ही रह जाएगा।
तो देखते हैं मान किसका ज्ञात करना है। इसलिए 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दे दिए। अब देखिए बनेगा कैसे। 3 है, 3 ले लिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। cos थीटा तो फॉर्मूला बिठाएंगे b बाई एच प्लस साइन थीटा तो p बाई एच बाई फिर 2 है तो 2 ले लिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना हो गया। cos थीटा तो b बाई एच माइनस साइन थीटा p बाई एच बैठा लिए। अब इसमें हम लोग मान को डाल देंगे। 3 गुना b का मान ढूंढेंगे 2 बाई h का मान निकाले थे √5 प्लस p 1 बाई h √5 बाई 2 गुना b 2 बाई h √5 माइनस p 1 बाई h √5। ध्यान देंगे इसको आगे देखेंगे। इक्वल टू यहाँ प्लस है, ये एक पद है, इसमें बटन 1 छिपा हुआ है, यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा 6 बाई √5 प्लस 1 बाई √5 बाई 2 दूनी 4 बाई √5 माइनस 1 बाई √5। यहाँ गुना किए हैं, यहाँ न दिख रहा होगा समझ लीजिएगा। 6 बाई √5 प्लस 1 बाई √5 बाई 4 बाई √5 माइनस 1 बाई √5 लिखे हैं। आगे देखेंगे कि यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, चाहे चलिए इधर लेकर आ रहे हैं। यहाँ इक्वल टू देखते हैं यहाँ कि पहले मेन बटा है, ये मेरा बड़ा वाला मेन बटा है, उसके ऊपर बटा का जोड़ है, यहाँ पर बटा का जोड़ है, तो उसके ऊपर बटा का जोड़ दिख रहा है तो नीचे दोनों का एलसीएम √5 का एलसीएम होगा √5। जब नीचे दोनों सेम रहता है तो ऊपर बोले हैं डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, यानी 6 प्लस 1। अब नीचे वाला क्या करेंगे, यहाँ पर बटा का घटाव है, फिर √5 का एलसीएम होगा √5। जब नीचे दोनों सेम है तो ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हो गया 7 बाई √5। और ये जो मेन बटा है इसको हम कर दिए गुना, तो ये मान पलट जाता है, पहले भी समझाए थे। तो √5 चला गया ऊपर और ये 4 माइनस 1 यानी 3, ये आ जाएगा नीचे। √5 से √5 कट जाएगा, 7 बाई 3। ये आप लोग का आंसर है। ध्यान रखिएगा फिर से, यहाँ दिया हुआ है इसका मान मैंने रखा, h का मान निकल लिया, इसलिए इसका मान मैंने निकाला, यहाँ नहीं आता, इधर लिखा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत टफ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे ध्यान से देखिएगा। लिखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर फॉर्म में संबंध होता है कि नहीं। स्क्वायर फॉर्म में साइन थीटा का संबंध कॉस थीटा के साथ होता है कि नहीं। तो हम लोग सूत्र में समझे थे होता है, साइन स्क्वायर थीटा का संबंध कॉस स्क्वायर थीटा के साथ होता है।
तो कोशिश करेंगे इन दोनों को हम बराबर कर दें, दोनों को बराबर कर दें। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ एक है। उसमें अगर हम 4 और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दें, इसमें ऐड कर दें 4 कॉस स्क्वायर और थीटा जोड़ दें, तो ये मेरा हो सकता है। या वैसा अगर नहीं कर सकते हैं तो यहां से अगर हम 5 साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर ले, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर ले, तो सिर्फ 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ऐसा भी बन सकता है। अब आपकी इच्छा, जैसे मन करे वैसे बनाइए। चलिए देखते हैं, ऐड करके बना रहे हैं। तो यहां या का चिन्ह देंगे, चाहे लिखेंगे इसमें कितना जोड़ दें कि घटा दें? चलिए जोड़ देते हैं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों का हक बराबर है। दोनों पक्षों में 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। हो जाएगा या 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या जोड़ना है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, दोनों पक्ष में जोड़ना है, इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ना है, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ लिए। अब देखते हैं आगे, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखेंगे दोनों में 5 है, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। या 5 ये इंटू है, गुना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही बताए थे 1 होता है, ये आधा का काम करता है, ये भी आधा का 1 हो गया, इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। या 5 ये प्लस में है, 2 इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको माइनस करेंगे तो 3, ये गुना में है 4 तो इधर आ जाएगा बटा में, 3/4 इक्वल टू बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे निकालना है साइन थीटा का मान, अभी कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहां तक हम आ चुके हैं। और देखेंगे कि इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेज दें, इस स्क्वायर को इस साइड अगर भेज दें, तो हमारा बच जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर को अगर इस साइड भेज दें तब बचेगा इधर कॉस थीटा, स्क्वायर इधर आकर के आप बदल जाता है रूट में, तो हो जाएगा रूट अंदर 3/4 बराबर 3 का वर्गमूल नहीं आएगा तो रूट 3 ही रहा, बटा 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ कॉस थीटा देखना है, कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h, तो हमारा b का मान हो गया √3, h का मान हो गया 2, तो इसलिए हम लोग p का मान ज्ञात कर लेंगे फॉर्मूला डालकर, h² - b²। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डालकर निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 4 3 4 3 1, इसका वर्गमूल आपका मान निकलेगा 1, p का मान निकलेगा 1, इसलिए साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर p/h बराबर p का मान अभी निकला था 1, अब बाई h का मान 2, ये आपका आंसर है। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ ऐसे भी तोड़ सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी बना सकते हैं जैसे 3/4 इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला बताए थे, या 3/4 ये 1, या साइन थीटा माइनस में है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, उसको इस साइड बुला लेते, इस साइड, तो हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आ जाता, बराबर 1 वहीं पर छोड़ देते और इनको इस साइड भेज देते, तो हो जाता -3/4, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका बटा घटाव करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा 1/4, और फिर ये स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2। यहाँ ऐसे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। त्रिकोणमिति का एक लास्ट वीडियो कल लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को सिद्ध करने वाला बताएंगे, और इसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त हो जाएगी।